मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 9 नवंबर को गोमती रिवर फ्रंट पार्क में आयोजित गोमती पुस्तक महोत्सव का उद्घाटन किया। ये महोत्सव नेशनल बुक ट्रस्ट और लखनऊ विकास प्राधिकरण के संयुक्त प्रयास से आयोजित किया जा रहा है। ये 9 से 17 नवंबर तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर बच्चों से पाठ्यक्रम के साथ साथ रचनात्मक और ज्ञानवर्धक पुस्तकों को पढ़ने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिर्फ पाठ्यक्रम की किताबों तक सीमित न रहें, बल्कि अच्छी किताबें पढ़ें और उनसे अच्छी बातें सीखें। उन्होंने सभी बच्चों से मेले में एक पुस्तक खरीदने का अनुरोध किया ताकि उनमें पुस्तक पढ़ने की आदत विकसित हो सके। पुस्तक प्रेमियों के लिए ये एक अच्छी खबर है। इस पुस्तक मेले में साहित्य, कला से लेकर अनेक प्रकार के पुस्तक आपको मिलेंगे। हमारी टीम ने पीताम्बर पब्लिशर से बात की है, आप खुद देखिए ये वीडियो। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोमती नगर में। ये गोमती नगर रिवर फ्रंट है। यहाँ पे 9 नवंबर से पुस्तक मेला का आयोजन किया गया है और एनबीटी यानी नेशनल बुक ट्रस्ट और लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इसको आयोजित किया है। ये 9 नवंबर से 17 नवंबर तक चलने वाला है। हम इस वक्त मौजूद हैं पीताम्बर पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड पे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पीताम्बर पब्लिकेशन के ही संयोजक हैं गौरी शंकर चौबे। हम इनसे बात कर लेते हैं, जान लेते हैं किस तरीके की ये इनके स्टॉल पर किताबें रखी हुई हैं और ये किस तरीके का बुक रख करके लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। सर, सबसे पहले हम आप ये जानना चाहते हैं कि जो आपने स्टॉल लगाया है ये किस तरीके की किताब रखे हुए हैं। हमारी सारी किताबें सिलेबस के अकॉर्डिंग है और जैसा एनसीईआरटी सिलेबस एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमारी सारी किताबें हैं और हमने पूरा ध्यान रखा है एनसीईआरटी का जो इंस्ट्रक्शन है, जो अकॉर्डिंग टू एनईपी न्यू एजुकेशनल पॉलिसी, उसका पूरा ध्यान रख के हमने अपनी किताबों को बनाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 9 नवंबर को यहाँ पे उद्घाटन किया, फीता काट करके बच्चों को भी प्रेरित किया। खास करके जो आज के समय में लोग मोबाइल और लैपटॉप यानी टेक्नोलॉजी से अधिक जुड़े हुए हैं, उनको और उनके अभिभावकों को ये प्रेरित किया है कि लोग किताबों से दोस्ती करें, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को थोड़ा दूर रखें। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं और बच्चों को किस तरीके की सलाह देना चाहते हैं ताकि किताबों से दोस्ती करें, ज़्यादा ज्ञान बुक से हासिल करें? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनको ये दिखा कि ऐसी चीज़ें हमारे समाज में हो रही हैं जो बच्चे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के ऊपर ज़्यादा जा रहे हैं और मैनुअली पढ़ना कम चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किताबों से पढ़ने से हमें शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी मिलते हैं। वो संस्कार कहीं ना कहीं धीरे धीरे छूट रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है डिजिटल कंटेंट से हमारे बच्चे खराब होते हैं या कुछ होते हैं। आप लोगों को याद होगा कोरोना का काल जब चल रहा था, उसमें अगर डिजिटल कंटेंट और ये गैजेट्स नहीं रहे होते तो हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते। मैं और हमारी कंपनी का मानना है कि ठीक है, डिजिटल कंटेंट होने चाहिए लेकिन सेकेंडरी होनी चाहिए। सेकेंडरी होनी चाहिए मीन्स कि आप पढ़ाई करो किताबों से, लेकिन अगर कहीं ज़रूरत पड़े तो डिजिटल कंटेंट का सहारा जरूर लेना चाहिए। ऐसे आपने जिक्र किया है कि जब से कोरोना पैंडेमिक आया था देश में, तब से लोग डिजिटल दुनिया की तरफ आगे बढ़े, डिजिटल दुनिया का बढ़ावा मिला। फिर ये नतीजा आया कि लोग अपनी ऑनलाइन एजुकेशन हासिल करने लगे। तब से आकर्षित छात्रों का, उन परीक्षार्थी का, अभ्यर्थी का ध्यान आकर्षित किया डिजिटल दुनिया। कारण ये रहा कि दोस्ती से किताबों से उनकी दोस्ती खत्म हो गई। किताबों को से दूर लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादा लोग ध्यान देना चाहते हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि आज के समय में जो स्टूडेंट्स हैं या जो परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं, उनको अंदर ये जो जानकारी लेनी चाहिए, इसकी अभाव है? नहीं, मैं ये कह सकता हूँ कि किताबों से ज्ञान तो उन्हें बिल्कुल मिलता है, किताबों का ज्ञान तो मस्ट है। किताबों को पढ़ने से एक अलग तरीके का टेस्ट आता है और डिजिटली जो आप कह रहे हैं कि आज का जो परिवेश है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे ज़्यादा डिपेंड हो रहा है। तो सोशल मीडिया पे डिपेंडेंसी, उसमें कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ बुरी भी चीज़ें मिलती हैं देखने को। तो अगर सोशल मीडिया का उपयोग सही तरीके से किया जाए, और मैं फिर आपको कहूँगा कि किताबों से अच्छा ऑनलाइन नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑनलाइन से ज़्यादा स्क्रीन टाइम होने के कारण छोटे बच्चों में काफ़ी ढेर सारी परेशानियां भी हो जाती हैं। उनकी आंखों में जलन, इरिटेशन। एक सर्वे के अनुसार अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं डिजिटल कनेक्शन, वो जो स्क्रीनिंग टाइम बढ़ रहा है बच्चों के, उससे उन्हें ढेर सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर वो मैनुअली बुक से पढ़ें तो उनको इन सभी परेशानियों को कहीं ना कहीं छुटकारा मिलेगा।
डिजिटल भी जरूरी है, मैं इससे भी मानता हूँ डिजिटल भी जरूरी है। मैंने, आप लोग भी जानते हैं, मैंने अपने पहले स्पीच में भी बोला कि जो कोरोना काल था उसमें डिजिटल ने ही हमें बचाया, हमारे बच्चों को, कि कैसे उन्होंने अपना जो शिक्षा था, एजुकेशन था, उसको उन्होंने कंटिन्यू किया। बाय द इसको सेकेंडरी रखना चाहिए, बट हमेशा सेकेंडरी रखना चाहिए। जैसे आपने बताया कि डिजिटल से लोग जितना डिजिटल की ओर भाग रहे हैं आज के परिवेश में, लोग छात्र हों, अभ्यर्थी हों, उससे कई सारी परेशानियां हो रही हैं। आपने खुद बताया कि क्या कारण हो रही हैं, लेकिन इनसे बचने के लिए किताबों से दोस्ती करने, किताबों से ज़्यादा ज्ञान हासिल करने के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं उन छात्रों को जो कि अभी क्लास 3, 4 या एलकेजी, यूकेजी में अभी एंट्री कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनको क्या बताना चाहेंगे? नहीं, देखिए, बच्चों को तो ज़्यादा बर्डन नहीं देना चाहिए, और जो किताबें हैं, किताबों का तो अलग ही टेस्ट है। थैंक यू सो मच टू एनबीटी, जिसने इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, और थैंक यू सो मच टू माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जिन्होंने अपने बातों में हर बात को जोड़ के, एक जमाना था लोग किताबों के प्रति आकर्षित थे, नावल था, हिंदी भाषाओं के कई समूह जो थे, जो लैक ऑफ लैंग्वेजेस यू कैन रीड ना, एक नावल, उपन्यास और ऐसी चीजें जो निकल के आती है, वो किताबों से निकल के आती है। ऑनलाइन कहीं ना कहीं इसकी कमियां महसूस होती है। आखिरी सवाल सर, छात्रों के अलावा आज के समय में बहुत सारे बुक प्रेमी हैं, साहित्य, कला, किताबों से दोस्ती करते हैं, वो खुद किताब प्रेमी हैं, कई तरीके के लेखक भी किताब लिखते हैं, वो यहाँ बेचने के लिए रिकमेंड करते हैं। उसके अलावा जो अन्य लेखक भी हैं उनकी किताबें पढ़ते हैं, मनोरंजन है, ज्ञान करते हैं लोगों को, मतलब कई तरीके के ज्ञान देते हैं। तो उनके लिए आज के समय में लखनऊ ही नहीं, देश के हर कोने कोने से लोग लखनऊ में आ रहे हैं, यहाँ पे लुत्फ़ उठा रहे हैं। उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं, ताकि जो लोग अभी तक जिनके अंदर जानकारी नहीं हो पाई है, वो किस तरीके से किताब हासिल करें, क्या ज्ञान लें? देखिए, लखनऊ की बात करें तो लखनऊ तो अपने तहजीबों के लिए जाना जाता है, और लखनऊ हॉस्पिटैलिटी, जो अतिथि सत्कार है, उसके लिए जाना जाता है। तो लखनऊ के लोगों को पता है। रही बात अपने साहित्य की और सबकी, तो किताबों का मैं तो लखनऊ वासियों से अपील करूंगा, आए इस बुक फेयर में, और इन इतने बड़े प्रोग्राम का आप लोग इसका लाभ उठाएं। अच्छी अच्छी किताबें हैं और सभी चीजें हैं, आप लोग आए अपने परिवार के साथ और इसका लाभ उठाएं। बहुत धन्यवाद हमसे बात। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पीताम्बर पब्लिकेशन से गौरी शंकर चौबे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल किताबें की लगी हुई हैं, खास करके पीताम्बर पब्लिकेशन। अगर आप नहीं जानते हैं तो एक बार अवसर जरूर दें, लखनऊ में आएँ। पुस्तक मेले में तरह तरह की किताबें लगी हुई हैं, चाहे साहित्य की हो, कला की हो, अनेक प्रकार की किताबें लगी हुई हैं। यहाँ पे आप आएँ, लखनऊ गोमती रिवर फ्रंट पे, और ये 17 नवंबर तक चलेगा ये पुस्तक मेला। और किताबों से एक बार दोस्ती करिए, किताबों को जानिए, किताबों को पढ़िए, किताबों से ज्ञान हासिल करिए। अगर आप नहीं आए हैं तो एक बार आएँ यहाँ पे ज़रूर, और यहाँ पे अवसर ज़रूर उठाएं पुस्तक मेला का। अगली बार हम किसी अन्य वीडियो के साथ मौजूद होंगे। देखते रहिए NRV न्यूज़ लाइव।